हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल यूट्यूब चैनल रीडर एकेडमी विद जहन में स्वागत है। चलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले, जैसा कि थंबनेल देखे होंगे, अनुसूचियों से संबंधित है। अनुसूची से संबंधित किस अनुसूची में क्या क्या बातें कही गई है उसके बारे में हम डील करेंगे। तो चलिए आपके साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले एक शेर सुन लीजिए, बहुत ही मेरा है, किसी कॉपी किया गया नहीं है, मेरी शायरी है, तो सुन लीजिए, बहुत ही आपको मोटिवेट करेगी, हमें मोटिवेट करती है। खुदा ने बंदे से पूछा, खुदा ने बंदे से पूछा, तेरी आंखों में नमी होठों पे प्यास क्यों है। खुदा ने बंदे से पूछा, तेरी आंखों में नमी होठों पे प्यास क्यों है। तेरा भी वक्त आएगा एक दिन, तेरा भी वक्त आएगा एक दिन, इंतजार कर, इतना उदास क्यों है, इतना उदास क्यों है। ठीक दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ने वाले हैं अनुसूची से संबंधित। देखिए, तो देखिए क्या है अनुसूची। आपको पता है कि अनुसूचियां कितनी है? 12 है। देखिए, जगह नहीं है, इतना जो है कि बिल्कुल आपको देखने में लग रहा है कि क्या है, लेकिन देखिए आपको धीरे धीरे समझा देंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। और मेरा लिखने का मकसद यही है कि सिर्फ समय की बचत हो। जैसे हम लिखेंगे शपथ, मान लीजिए शपथ है, हम शपथ लिखेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, और जो लिखने में वक्त लगेगा वो क्या हो जाए, वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको भी ज्यादा देखना पड़ेगा। इसलिए हम सोचे हैं कि बहुत ही कम समय में बहुत ही आपको यूजफुल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं और आपको पता है कि संविधान में मूल संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 4 अनुसूचियां जुड़ गई, जिसके साथ कितनी अनुसूचियां हो गई? 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हो गई दोस्तों? 12 अनुसूचियां हो गई। तो हमें 12 अनुसूचियों को डील करना है और उनसे संबंधित क्या है, उनसे कौन कौन और कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, इसके बारे में जाना, क्योंकि परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने परीक्षा पूछे जाते हैं उसको हम लोग डील करेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रोसेस में मिटा देते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अनुसूची से संबंधित कुछ भी परेशानी, दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, तो बात हो जाए प्रथम अनुसूची की, यानी पहली अनुसूची की। ध्यान समझिएगा, प्रथम अनुसूची समझ लेते हैं। प्रथम अनुसूची देखिए, यहां से प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, 9वीं अनुसूची देखिए यहां पर है, फिर 9वीं अनुसूची, फिर आगे बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची और इसके बाद आगे और बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो कौन सी? देखिए, 11वीं अनुसूची यहां पर है और फिर 12वीं अनुसूची यहां पर है, कि 12 अनुसूची को डील करना है। तो चलिए प्रथम अनुसूची से शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची ये क्या क्या है, कहता है? प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। परीक्षा में आपको पूछा जाए कि बताइए प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है, तो कहेंगे राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से। जैसा कि आपको पता है कि 28 राज्य, वर्तमान में कितने राज्य दोस्तों? 28 राज्य हैं। देखिए, हम प्रथम अनुसूची की बात कर रहे हैं क्योंकि जगह इसमें है नहीं, इसलिए हम इसमें लिख रहे हैं। तो आपको ध्यान समझिए कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो वही है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। यदि कोई पूछता है बताइए प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है, एक बार बताते हैं, तो संघ व राज्य क्षेत्र से, राज्य व संघ क्षेत्र से, या संघ व राज्य क्षेत्र से, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से। यानी कि राज्यों के बारे में है और संघ राज्य का मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए, यहां तक समझ लिए, यहां तक समझ लिए दोस्तों। चलिए, इसको बाद में क्या देंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी अनुसूची यानी पहली देखिए, तो हम समझ लिए, यहां पर देखिए, यहां से समझ लिए कि जो है कि राज्य के बारे में है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश है 8। बहुत ही आसान से तरीके से समझ लिए। बात करते हैं दूसरी अनुसूची की, यानी कि नंबर 2 दूसरी अनुसूची। और दूसरी अनुसूची यदि पूछा है कि दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो कहेंगे
वेतन से, किसे कहेंगे दोस्तों? वेतन, भत्ते और पेंशन से। तो वेतन, भत्ते, पेंशन, किसका वेतन, भत्ता, पेंशन? वेतन जब दिया जाता है, जब कोई पद पे होता है, जो आसीन होता है, तो उसको क्या वेतन दिया जाता है? भत्ता। पेंशन, पेंशन क्या होता है? जब रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद जो दिया जाता है। और भत्ता क्या होता है दोस्तों? उसी के जब उस पोस्ट पे होता है तो उस समय जो दिया जाता है वेतन, भत्ता। और रिटायर होने के बाद क्या दिया जाता है? पेंशन। चलिए, तो ये तो ठीक है कि भैया समझ लिए, हम समझ लिए कि प्रथम अनुसूची राज्य व संग्रह क्षेत्रों से है, दूसरी अनुसूची किस संबंधित है? तो वह वेतन से है, भत्ते से है, पेंशन से। लेकिन समझना किसके वेतन से कितने, किसके वेतन से किसके भत्ते से कितने, पेंशन से किसके? तो कहेंगे राष्ट्रपति। ध्यान समझिएगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल। बहुत ईजी है। देखिए, आपको पता है कि केंद्र में, संघ में राष्ट्रपति क्या है? सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। उसी प्रकार राज्य की जब बात करते हैं तो राज्य में कौन है दोस्तों? तो राज्यपाल है। तो आपको याद करना बहुत आसान है, राष्ट्रपति, राज्यपाल। देखिए, बहुत ही सिस्टम से लिखे हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल। उसी तरह बातें कर लें आगे, तो किसका वेतन, भत्ते, पेंशन? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। किसका? अच्छा, अध्यक्ष आपको पता है कि लोकसभा में कौन होता है दोस्तों? तो अध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष। और राज्यसभा में सभापति। तो आप याद रखना है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यानी कि लोकसभा में बात कर लें तो अध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष होता है। और आगे पर बात कर लें तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, यानी कि बात कर लिया जाए तो सभापति, उपसभापति का वेतन, भत्ता, पेंशन, राष्ट्रपति, राज्यपाल का वेतन, भत्ता, पेंशन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का वेतन, भत्ता, पेंशन। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, देखिए एससी सुप्रीम कोर्ट और एससी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का, इनके न्यायाधीशों का भी जो दिया जाएगा, इसके बारे में दूसरी अनुसूची में बात की गई है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये भी एक बड़ा पोस्ट है दोस्तों। इसके बारे में अलग वीडियो से हम बात कर लेंगे। तो फिलहाल हम समझ लेते हैं कि दूसरी अनुसूची में क्या है। तो कह देंगे कि वेतन, भत्ते, पेंशन। ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बताइए दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके 4 मिल जाएंगे। और जहां आपको दिखाई देता है वेतन, भत्ते, पेंशन, आप टिक लगा दीजिए। और यदि इससे क्वेश्चन उठते हैं, इससे संबंधित है, तो देखिए किससे संबंधित है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसके बारे में। चलिए, अब बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ कौन सी अनुसूची होगी? तीसरी अनुसूची। और तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, तीसरी अनुसूची है शपथ। आप इसे याद करेंगे। पहले हम क्या कर लिए? देश की बात कर लिए। देश में क्या है? तो राज्य है, संघराज्य क्षेत्र, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 संघराज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम समझ लेते हैं। तो दूसरे में बात कर लिए वेतन, पेंशन, भत्ता। वेतन, पेंशन, भत्ता दे दिए तो ऐसे थोड़े दे देंगे, अरे पहले शपथ वपथ करवाएंगे। तो तीसरी अनुसूची में आते हैं। तो तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई। तो किसके शपथ की? तो शपथ की बात किसके शपथ की? ये भी देखिए आप लिखा गया है कि संसद के सदस्य व संघ के मंत्री, संसद के सदस्य व संघ के मंत्री, केंद्र मंत्री और संसद के जितने भी सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, उनके शपथ की। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के शपथ की। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के शपथ की मतलब कि न्यायाधीशों की शपथ की। जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, इस अनुसूची में के अंतर्गत शपथ की बात की गई है। तो तीसरी अनुसूची में विधानमंडल के सदस्य व मंत्री, जो विधानमंडल है आपको पता है, बताया भी है। यदि वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर देख सकते हैं कि राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है, और केंद्र में या संघ में जो होता है वह संसद होता है। चलो दोस्तों, आइए, यानी कि विधानमंडल के सदस्य मंत्री की बात किया जाए तभी उसमें जो शपथ की बात की गई है वो किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। और यहीं पे समझ लेते हैं, ऊपर समझे एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और यहाँ पर जान जाते हैं वही शपथ की बात है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। किस कौन? जैसे बात कर ले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीशों को तो कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति जी दिलाएंगे। उसी तरह आगे बढ़ेंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति जी दिलाएंगे। उसी तरह देखिए दोस्तों, और अन्य जो न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे वह क्या होंगे? जो मुख्य न्यायाधीश होगा
जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो खुद शपथ क्या कर लेगा, दिला। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, न्यायाधीश की बात करते हैं। इसमें हम इसको वीडियो भी बना चुके हैं, संघ का न्यायालय और राज्य के न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते चौथी अनुसूची, यानी कि हम समझ लिए चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची या समझिए बहुत ही आसान हो जाएगा, राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना होगा, कैसे किस प्रकार का राज्यसभा में सीटें होगी, उस प्रकार से उसमें बात की। किस अनुसूची में, चौथी अनुसूची में, राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व। चलिए यहाँ पे इसको इसके बारे में ज्यादा यही था, इसके बारे में यही तक था, लेकिन आपसे पूछा जाएगा संबंध किस संबंधित है, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, तो राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा में कि कितने जो है कि प्रतिनिधित्व होंगे, कितने जो है कि प्रतिनिधि होंगे, इसके बारे में है। पांचवी अनुसूची की बात करते हैं, आते हैं पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची समझते हैं, एससी एसटी से संबंधित है। एससी एसटी से, एससी एसटी का मतलब क्या, एससी से क्या हो जाए, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति। इसे कह सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी कि यहां पर लिख दें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित। चलो दोस्तों क्लियर हो गया, यानी कि एससी एसटी का मतलब ऐसे पूछा है कि पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है, एससी एसटी से संबंधित है। और क्या संबंधित, एससी एसटी से संबंधित तो है, लेकिन देखिए यहां पर लिखे हैं प्रशासन व नियंत्रण। क्या है, प्रशासन व नियंत्रण। कैसे प्रशासन किया जाएगा, कैसे चलेगा, कैसे नियंत्रित किया जाएगा, उसके बारे में है। किसके बारे में, एससी एसटी। आप याद रखना एससी एसटी के बारे में किस संबंधित हो गया। चलिए पांचवी अनुसूची देखिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों छठी अनुसूची। तो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित, याद रखना आपको, एक बहुत ईजी है। देखिए अब क्या हो गया, पांचवी अनुसूची, इसके पहले क्या बताया, एससी एसटी के बारे में। किसके बारे में, एससी एसटी के बारे में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। किसके बारे में है, तो है एससी एसटी के बारे में है। जिसका पूरी तरह से देखें तो प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, कैसे प्रशासन किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा, उसके बारे में है। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो जनजातीय क्षेत्रों से, जनजातीय क्षेत्रों से अब किसके जनजातीय क्षेत्रों से क्वेश्चन उठा, किसके जनजातीय क्षेत्रों से, तो आप याद रखना एम टी एम। ए से असम हो जाएगा, एम से मिजोरम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा, और देखिए और टी से त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय का नहीं। चलिए देखो समझा, चलिए इस तरह से जो होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए इस सिरे से नंबर से याद करेंगे। पहले वाला नियम से याद करिए, उसे मत याद करिए, इसे ऐसे याद करिए, एम टी एम, ए से असम, उसे मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। यानी कह सकते असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। एम टी एम याद करेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा। तो किसके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, किसके जनजाति के बारे में है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्यों के बारे में है। चलिए छठी अनुसूची को भी डील कर लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज कर लें। चलिए अब क्या है, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची बात करते हैं, सातवीं अनुसूची की ध्यान समझिएगा। यह सूचियों से संबंधित है, सूचियां हैं, सूची संबंधित कैसे, सूची से संबंधित है। सूचियां हैं, बहुत सारी सूची इसमें 3 है। तो सूची संबंधित है, सूची संबंधित है, यानी कि आपको पता है कि सूचियां 3 प्रकार की होती हैं। सूचियां 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कौन कौन दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब बात उठता है कि संघ सूची में देखिए विषय रखेंगे, आपको याद रखना विषय, कितने विषय हैं, विषय की बात कर ले रहे हैं। तो संघ सूची में बात करिए, वर्तमान में जो है 100 विषय हैं। वर्तमान कितने विषय हैं दोस्तों, 100 विषय हैं। उसके पहले की बात कर, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए ब्लैक से यूज कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है वर्तमान की बात करें, करंट की बात करें,
तो वर्तमान में कितने हैं 100 हैं, और उसके पहले कितनी थी तो 97। याद करना है आपको, रखना है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संघ सूची में कितने विषय रखेंगे। देखिए विषय का मतलब यह है कि इसको क्या किया, बंटवारा किया गया है कि केंद्र के अंतर्गत कुछ विषय है, जैसे पुलिस है, जैसे पुलिस क्या है तो राज्य संबंधित है, यूपी पुलिस हो गया इससे संबंधित है। क्लियर हो गया दोस्तों, ऐसे जितने विषय हैं सब अलग अलग रखे गए हैं। तो पूछा जाए कि करंट में कितने विषय तो पाएंगे 100, और उसके पहले कितने थे तो 97। कितने थे दोस्तों 97। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे कहा जाए कि इसके पहले कितने थे तो 66 थे, लेकिन करंट में वर्तमान में कितने हैं तो 61 है। कितने हैं देखिए, वर्तमान यहाँ लिखे हैं, तो नीचे वाला क्या वर्तमान है, ऊपर वाला क्या है पूर्व का है। तो 66 हो गए, 66 से कितने 61 हो गए, यानी कि इसमें विषय इतने हैं, वर्तमान में 61 विषय है। जो राज्य जो क्या करती है, राज्य सरकार क्या करेगी, उसको कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में कितने हैं थे 47, कितने थे सॉरी कितने थे 47, करंट में कितने हैं 52, कितने हैं 52। तो सूचियां से समझ में आ रहा दोस्तों, जो विषय रखे जाएंगे यानी कि संघ सूची में होगी तो केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है, और राज्य सूची होगी तो राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची होगी तो दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। कौन मिलकर कानून बनाएंगे दोस्तों, दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। इसका मतलब यह मिला। अच्छा एक बात और भी है, आपको देखिए कि राज्य सूची पर भी क्या है, जो कि संघ यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, बशर्ते शर्त रखा गया है कि यदि वह किसका हो तो राष्ट्रीय के संदर्भ में, यानी कि वह लगे राज्यसभा को लगे, यानी कि लगे राज्यसभा यदि क्या कह दे, केंद्र सरकार से कह दे कि यह जो है राष्ट्रीय महत्व का है, ये जो राज्य सूची में कुछ बात विषय ऐसे हो जाए तो राष्ट्रीय महत्व के हो जाए, तो उस पर राज्यसभा की अनुमति से राज्य सरकार की अनुमति से क्या कर सकती है, केंद्र सरकार भी क्या उस पर कानून बना सकती है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के होने चाहिए। तो समवर्ती सूची समझे दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। यह है क्या विषय है, पहले 97 थे, कैसे याद करेंगे, पहले 97 थे, अब कितने हो गए 100 हो गए, पहले 97 विषय थे 100 हो गए। और उसके पहले क्या है 21 में संघ में राज्य की बात करें, पहले 66 थे अब 61 हो गए। समवर्ती की बात करते हैं तो पहले 47 थे अब कितनों 52 हो गए। कितने हो गए दोस्तों 52 हो गए। चलिए इतना क्लियर हो गया। 7वीं से देखिए अच्छी याद करेगा सर, देख 7वीं अनुसूची, सूची, से 7वीं 7वीं सूची, 7वीं में क्या है, अनुसूची में क्या सूची, कौन सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। चलिए आगे बढ़ते 8वीं अनुसूची को डील करते हैं। 8वीं अनुसूची क्या है, 8वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, ये भाषा संबंधित है। और यदि आप वीडियो हमारी जो है भाषा से जो रिलेटेड है, जो संशोधन है उसको नहीं देख रहे हैं तो उसको जाके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ अनुसूची की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए उसमें कुछ विस्तार से भी बता रहे हैं, कुछ विस्तार से बता रहा है कि देखिए लिखना नहीं, देखिए मेरा मकसद यह नहीं दोस्तों कि सिर्फ लिखना, यहाँ पर लिख देना और आके बता के चले जाना जैसे लिखे हैं, ठीक है, कुछ समझाना मेरा मकसद है। और मैं इसे कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा हूँ और बहुत ही अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, बहुत ही इंकरेज कर रहे हैं, ताकि हम भी क्या जो है कि बता सके कि ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ाया जा सकता है। क्यों दोस्तों, भाषा से संबंधित, यानी भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा संबंधित है, और भाषा संबंधित है, इससे क्या कर सकते हैं, क्या भाषा वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में रखे हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम समझ लिए, तो 8वीं अनुसूची भाषा, 7वीं अनुसूची सूची, इसके बाद बढ़ते हैं तो 6वीं की बात कर लेते हैं, जनजाति संबंधित है, 5वीं SC/ST संबंधित है, 4वीं जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है उसके बारे में है, 3री अनुसूची किस शपथ में है, और 2री अनुसूची जो वेतन भत्ते में है, पेंशन के बारे में है, और प्रथम अनुसूची बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कहता है, प्रथम अनुच्छेद कहता है, पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। तो यानी कि राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं केंद्र शासित प्रदेश। चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं जो पहले लिखे थे, यानी कि हम बता चुके हैं 8वीं अनुसूची तक हम लोग पहुंच गए दोस्तों। सिर्फ 4 अनुसूचियां पढ़ना है, और जैसे 4 अनुसूचियां पढ़ लेते हैं, हमारा ये जो है कि
चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चलिए नवीं अनुसूची की बात करते हैं। नवीं अनुसूची क्या? अधिनियम व विनिमयों से। अधिनियम व विनिमयों से। देखिए अधिनियम एक कानून से संबंधित है, कानून से संबंधित है जो क्या किया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इससे मतलब अधिनियम और विनिमयों से, इसमें भी वीडियो बना लेंगे। ये अधिनियम इतने याद रखिए, अधिनियम और विनिमयों से है, इसका मतलब इस विषय में, इससे संबंधित जितने भी है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद में चलिए इसको डील करेंगे। इसमें आपको इतना याद रखना है कि ये किससे संबंधित है, अधिनियम। अधिनियम किससे करें दोस्तों? जब क्या अधिनियम होता है, कानून होता है, उससे संबंधित है, जो समझ लेते हैं। तो नवीं अनुसूची खत्म। चलिए छोटा सा चित्र देखिए, जिसमें क्या परीक्षा में कम पूछे जा सकते हैं उसको हम कम ही रखे हैं। बहुत ही एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। हमें जितने परीक्षा में पूछे जाते हैं सिर्फ उसी की बात करेंगे दोस्तों, सिर्फ बाहरी क्वेश्चन हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो है कि हमें परीक्षा निकालना ना कि बहुत ही ब्रिलियंट बनना है, क्योंकि जॉब मिल जाएगी उसके बाद जो है कि ब्रिलियंट हम लोग बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह हो गया नवीं अनुसूची, अधिनियम व विनिमय से है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। नवीं बात किसका नंबर आता था? 10वीं की। तो 10वीं अनुसूची क्या कहता है? 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित। दल बदल से देखते हैं क्या करते हैं। बहुत सारे लीडर्स होते हैं, क्या करते हैं? दल बदल। यानी कि दल बदल का मतलब क्या? पार्टी को क्या करते हैं, इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में गए, उस पार्टी को छोड़ इस पार्टी में, जहां लाभ देखे वहां गए। आप देखते भी हैं चुनाव का जब माहौल आता है तो क्या करते हैं, पार्टी छोड़ के इधर भगते हैं, उधर भगते हैं। तो इससे संबंधित कुछ रूल्स बनाए गए हैं और जो है कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। मिस 10 आपको पता है कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, मतलब पहले अनुसूची 8 थी, उसके बाद 9 जोड़ी गई। अनुसूची पर भी वीडियो बना चुके हैं, उसको जाकर बिल्कुल अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची हो गई, 10वीं अनुसूची हो गई। तो 10 से 10 और 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल। अब कैसे याद करना है? देखिए 10 से 10, 10 से 10, 10 से दल बदल, और 100 से 7 और 100 से सूची, यानी कि 100 से 7, 100 से सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 10वीं अनुसूची पढ़ लिए और 2 अनुसूचियां पढ़ना है। तो 2 अनुसूचियां पढ़ना, तो बात 10वीं की बात किसकी आती है? 11वीं अनुसूची। ये भी आसान आप जानते ही हैं। 11वीं अनुसूची किसके बारे में दोस्तों? पंचायत से संबंधित है। किस समझते हैं? पंचायत। जैसे ग्राम पंचायत है, जैसे गांव में ग्राम पंचायत है, तो आपको पता है कि जब मूल संविधान बना था तो उसमें ग्राम पंचायत की पहले व्यवस्था नहीं थी, ग्राम पंचायत की व्यवस्था नहीं थी। तो क्या किया गया? 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, उसमें पंचायत से संबंधित क्या किया गया? व्यवस्था किया गया। आप पूछे थे कि 11वीं अनुसूची पंचायत संबंधित है, तो उसमें कितने विषय रखे गए जिसमें क्या पंचायत कार्य कर सकती है? जो ग्राम पंचायत है कार्य कर सकती है, तो 29 विषय। आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ। 73वां आया, 73वें में क्या किया गया? ये जो दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट है आप वीडियो लास्ट तक देखिए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल वही उठाए, बिल्कुल बाहरी क्वेश्चन नहीं उठाए। कि बाहरी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हमें क्या जो एग्जाम पूछा गया बिल्कुल 100% उससे ही बात करें। तो 29 विषय हो गए, आप क्या रखना? 29 विषय। इसके बाद देखिए 11वीं अनुसूची पंचायत है, ग्राम पंचायत संबंधित है। जैसे जस्ट फिर 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो आप क्या आना चाहिए? नगर पालिका। देखिए 12वीं अनुसूची कहा गया, इसके बाद देख लेते हैं। तो हमारी 12वीं अनुसूची यहाँ पर है, 12वीं अनुसूची यहाँ पर है, यानी कि किससे संबंधित है? नगर पालिका संबंधित दोस्तों। तो इसके बाद देखिए जैसे क्या होता है गांव में, जैसे गांव में क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है, पंचायत व्यवस्था होता है। उसी तरह से जो शहर वाले क्षेत्र होते हैं, जो शहर वाले क्षेत्र होते हैं उसमें क्या? नगर पालिका होती है, जो नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? नगर पालिका से। आगे बढ़े तो देखिए जैसे कि हम बताया कि ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत है इसमें 29 विषय है। कितने विषय है? 29 है। तो 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका समेत कितने विषय दोस्तों? तो 18 विषय रखे गए हैं। 18 क्या रखना? 29, 18। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? कि 73वें हुआ, 25 में हुआ, 74वें। ठीक है दोस्तों, यहां समझ लिए। तो समझ लीजिए ये 12वीं अनुसूची थे, 12 अनुसूची हम पढ़ लिए। इसको देखिए एक बार वीडियो देखने के बाद आपको नहीं समझ में आता है, 2 बार देखिए, मैं गारंटी देता हूँ 100% देता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद करिए। अच्छा, याद भी करिए और फिर भी बना लीजिए, ताकि आपको फिर भी कभी दिक्कत हो तो जो वैसे तो वीडियो इस पर यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं, एनी टाइम किसी। ठीक दोस्तों, इसी तरह वीडियो को समाप्त करते हैं और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।
और वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए कि ऐसा भी पढ़ा जा सकता है दोस्तों। इसके बाद फिर अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।